नमस्कार, सूरज सिंह सिविल इंजीनियर, भारत फरीदाबाद से। कुछ बोलता बोलता पिछली वीडियो में डिस्टर्बेंस आ गई थी, सिग्नल चले गए थे, इसलिए अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ। वीडियो के बारे में जो मेरा पिछला था उसमें मैं बता रहा था भारत इकोनॉमी के बारे में, भारत के अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र से सारे देश चलते हैं और हमारा देश भी अर्थशास्त्र के ऊपर चलता है। अर्थशास्त्र सबसे बड़ा शास्त्र, जिसको इकोनॉमिक्स हम कहते हैं हिंदी इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। का अर्थ का मतलब जमीन होता है, लेकिन अर्थ का मतलब इकोनॉमी भी होता है। लेकिन हमारी इकोनॉमी और उसका रिलेशन शायद बनाया गया हो इस समय में, इसलिए अर्थ को विज्ञान को, अर्थ के विज्ञान को अर्थ भी कहा गया है। हमारा हमारा लेना देना भी कहा गया है उसको। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अर्थशास्त्र कोई ऐसा शास्त्र नहीं है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट शास्त्र है जो दूर कहा जाए कि वो अपने आप सब कुछ कर देगा। अर्थ का कुछ मतलब होता है मैटेरियल, मैटेरियल का मतलब होता है पैसा, पैसा सब कुछ नहीं होता है। हमें देखना चाहिए कि आखिर हमारा इतना बड़ा देश है और सारे देश तो पीछे से आ रहे हैं, हम कहाँ से ला रहे हैं सब। हम कह देते हैं जीडीपी हो रही है, हमारा इतना परसेंट हो गया, इतना ये हो गया। कहने से होता है क्या? जीडीपी क्या बच्चों का खेल है? वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, ये समझना नहीं चाहिए क्या? बहुत जरूरी है समझना। हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल डील कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं। 8-9 फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर ऐसे ही नहीं हो जाते। उसके पीछे बहुत बड़ी सोच होती है, बहुत बड़ा सर पैर होता है। ये सारा मटेरियल कहाँ से आएगा, सारे रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, ये मशीनें कहाँ से आएंगी और हम कहाँ से आएंगे, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है जीडीपी में। जीडीपी कोई खाली कहने के लिए इकोनॉमी का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट अर्थ का नहीं है। ये सब्जेक्ट पूरा विज्ञान है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स, सब कुछ है इसमें, कैलकुलेशंस है। एक खेल नहीं है कहने का कि हमारे किसी ने बोल दिया, नेता ने, हमारे किसी वैज्ञानिक ने बोल दिया, किसी हमारे इकोनॉमिक शास्त्र ने बोल दिया, हम मान लिया। ये हम लोगों की मेहनत का आंसर है, हम मेहनतों का परिणाम है। पूरी दुनिया में चलता है ये, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा चलता है क्योंकि हम लोग मैनुअल काम ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ ऑटोमेटिक काम इतना नहीं है। हम लोग बहुत ही, यू कैन से, आप कह सकते हैं कि बहुत ही मजबूरी में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं, हम उसका यूज़ नहीं कर सकते अच्छी तरह से। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेस सबसे बड़ा रिसोर्सेस दुनिया में माना जाता है। मानव साधन, मानव जन साधन, जो कि बहुत पावरफुल होता है और उसके बिना कुछ चल नहीं सकता है। हम उसकी वैल्यू नहीं देते हैं। फिर मशीनें भी आती हैं और सबसे बात है रॉ मटेरियल, कच्चा सामान कहाँ से आता है आपको पहले पता होना चाहिए। ये कच्चा सामान के आसमान से तो नहीं बरस रहा है, ये कच्चा सामान क्या जादू की छड़ी से तो नहीं आ रहा है, ये कोई मिरेकल नहीं, कोई चमत्कार नहीं, यहाँ कहाँ से रहा है। ये क्या सोचने की बात नहीं है? हम सब छोटे बच्चे तो नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं। और छोटा बच्चा भी हो तो वो भी समझता है कि ये सब कहाँ से आता है। जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जो भी सामग्री यूज़ करते हैं, हम अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, हम अपने पार्ट्स बनाने के लिए, ज़िंदगी में चलने के लिए, घर मकान बनाने के लिए, मशीन बनाने के लिए, पावर स्टेशन बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, जो भी कुछ भी करते हैं हम, खाना खाने के लिए गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, पानी चाहिए पीने के लिए, ये सब कहाँ से आता है? इसके सोर्सेस कहाँ हैं? क्या है हमें जरूरत नहीं है सोचने की? हम जानते हैं कहाँ से आते हैं लेकिन हम सोचते नहीं हैं। ये सारे सोर्स भगवान देता है, ऊपर वाला देता है कि उसने जमीन उसी की बनाई हुई है, हमने जमीन नहीं बनाई है। जमीन उसी की प्रॉपर्टी है, उसी का मालिक वो है, स्वामी वो है। हम तो खाली इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने पीने के लिए पैदा हो गए हैं और जिस शरीर में हम खा पी रहे हैं ये भी उसी ने बनाया है। तो हमारा अपना क्या है? हमारा अपना कुछ भी नहीं है, खाली बोलना है, घमंड दिखाना है, अपना दिखाना है मैं हूँ जो कुछ हूँ, सब कुछ मैं हूँ, जन्मदाता मैं हूँ, अन्नदाता मैं हूँ और मैं मालिक हूँ इस देश का, मैं सब कुछ हूँ। एक एक ख्याल, खाली ख्याल। हर आदमी अपने आप को राजनेता समझ लेता है, हर अपने अपने आप को सब कुछ समझ लेता है, जबकि सर पैर कुछ नहीं, खाली एक खोखला चना बाजरा खाना कहते हैं ना, जो जो वैसल होती है जिसके अंदर दम नहीं होता, हवा नहीं, कुछ नहीं होती, खाली होती है, वो बजती बहुत है। तो वो है हमारे देश का हाल और बाकी देशों का भी वही हाल है, चाहे वो अमेरिका हो या कनाडा हो या कोई भी जो अपने आप को बहुत पावरफुल कहता है कुछ वो भी नहीं। बस थोड़े विज्ञान में आगे निकल गए, थोड़ी हमसे पहले तरक्की कर ली, इसके अपने आप को लाट साफ समझ बैठे हैं वो। सच तो ये कि सारे के सारे कूड़ा करकट हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं। पानी की बूंद भी आज की तारीख में भी वैज्ञानिक अपने आप नहीं बना सकता है। अगर एक पानी की बूंद बनानी पड़ेगी, अभी 2 पार्ट हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन चाहिए, तब मैं बोला भी अगर आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए तो आपका अपना क्या है? अरे सब कुछ जमीन में से मिलता है, सब कुछ सोना चांदी लोहा हीरे मोती थोरियम बोरियम जो भी आपको चाहिए जमीन से मिलता है, पानी भी जमीन से मिलता है, जमीन ही आपको खाना देती है, जमीन ही आपको नेचर सब कुछ मिलता है, सूरज मिलता है, चांद मिलता है, हवा मिलती है, सब कुछ दिया उसने। फिर हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया, खाली खाया पिया इश्क किया है। आप देते रहो भगवान, हम खाते रहेंगे, हमारा काम खाने का आपका देने का है। यही फार्मूला चलता है, इससे कहते हैं इकोनॉमिक्स। सब कुछ कहते हैं भैया मुझे दे दे, मैं प्रार्थना मंदिर कर लो तो दे दो, खा लो, खाने पीने दो, फिर खत्म हो गया और खाने को दे दो भाई। हम जब तक ये बात समझेंगे नहीं कि हर चीज एक फिक्स है, एक सिस्टम में आती है, हम आगे कुछ नहीं कर सकते। हम कहते हैं जीडीपी हमारी इतनी हो गई, अरे जीडीपी को समझ तो लो भाई, आखिर कहाँ हो गई, किससे हो गई? आज जो हालत चल रही है उससे कहाँ जाएगी, सोचना तो चाहिए ना। आपके पास कुछ है नहीं, आप सब कुछ बंद कर रहे हैं, कुछ आपको मिला नहीं, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपकी फैक्ट्री बंद हो रही है, आपके काम बंद हो रहे हैं, आपका सब कुछ प्रोडक्शन बंद हो रहा है, आपके काम क्यों निकल रहे हैं आदमी आज?
एम्प्लॉयज को क्यों निकाला जा रहा है? क्यों काम नहीं है। तो भैया काम क्यों नहीं है, कहाँ चला गया काम, पहले कहाँ से आता था? क्या ये सोचने का साथ ही है? पहले आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले कहाँ से चलती थी इकोनॉमी, कहाँ से आती थी? तब क्या था ऐसा जो आज नहीं है? इसका मतलब ये है कि हम बेसिक को नहीं समझते। हम खाली स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं, डाटा पे जाते हैं और हम उसी को सच मान लेते हैं। मतलब यह है कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, हमारे विल पावर नहीं है, हम अपने आप को सुधार नहीं सकते। हम ऐसे समाज बन चुके हैं। हम चाहते हैं पका पकाया मिल जाए, सोचने की जरूरत नहीं, खाओ पियो ऐश करो, भाड़ में जाए सब। सोच हमारी जब ऐसी होती है ना तो बहुत बुरा होता है। विज्ञान हम नहीं समझते, इंजीनियरिंग हम नहीं समझते, नेचर हम नहीं समझते, कुछ हम नहीं समझते। हमें जॉब से मतलब है। आप किसी से बात कर लीजिए पढ़े लिखे से, आपको कोई बात का जवाब नहीं देगा, उल्टा सीधा जवाब देगा। गलत बात है। आप जब पढ़ के आए हैं, स्टडी करके आए हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कर आप कंप्यूटर नहीं है, जनरल नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। आपके सब्जेक्ट को आप जानते हैं, आप सब जानते हैं उसमें। हम भी जानते थे जब पढ़ते थे, आप भी जानते हैं। जो भी आपने बीए किया, एमए किया, बीएससी की, एमएससी की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, जो भी आपने किया, आप उसको जानते हैं, तभी तो आपने पास किया। ठीक है, कोई 60% जानता है, 40% जानता है, जो भी जितना जानता है जानता है, आगे मॉडिफाई कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, कोई उसमें रुकावट नहीं है। लेकिन प्रश्न उसका नहीं है, प्रश्न ये है इसके अलावा क्या, इसके अलावा जानने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पढ़ चुके हैं, एक यूनिवर्सिटी पास कर चुके हैं, आप जानते हैं दिमाग कैसे यूज किया जाता है, नॉलेज कैसे गेन की जाती है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, तो आप स्वयं भी आगे चल सकते हैं। उसके लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। जहाँ स्पेशलिटी आती है, जहाँ आपको जरूरत पड़ती है, वो सारा आप ले चुके हैं, आगे भी लेंगे। लेकिन जहाँ आपको जरूरत नहीं है, आप वो क्यों नहीं सीखना चाहते? आप क्यों नहीं जानना चाहते आप कौन हैं? जैसे अब कहा जाता है बहुत से ऐसे विज्ञान में, जो विज्ञान हमें नहीं कह सकते, लेकिन चलो विज्ञान मान भी लेते हैं। जैसे कहते हैं मेडिसिन, ये आपके बोलते हैं ना आध्यात्मिक मेडिकेशन वाले, मैं क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है? ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, मैं क्यों आया हूँ। अरे आप क्यों आए, आप समझ नहीं सकते इस बात को? आपको इस बात को बताने के लिए किसी की जरूरत है? आप अगर भारत में आए तो भारत के लिए आए हैं, आप अगर इंग्लैंड में आए तो इंग्लैंड के लिए आए हैं, या जहां आप रहते हैं आप उसके लिए आए। सिंपल सी बात है। आप चाहे यहाँ रहें या कहीं रहें, वहाँ आपकी ड्यूटी बनती है। भगवान ने आपको वहाँ एक धक्का मार के वहाँ भेजा है, आपको ऐसा वातावरण बना के वहाँ भेजा कि आपको वहाँ जाना पड़ा, वहाँ रहना पड़ा। जब आप रह रहे हैं तो उसी के लिए है। उसकी जमीन वहाँ भी है, उसकी जमीन यहाँ भी है, उसका समुद्र भी है, उसका आसमान भी है, सब उसका। उसने आपको वहाँ फिक्स कर दिया, इतने साल आपको यहाँ रहना होगा तो रहना होगा, इसमें क्या गड़बड़ है? तो आपको उसको डेवलप कीजिए, उसको सुधारिए। आपका यही पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है। आपका पर्पस और कुछ नहीं है, इसके अलावा बाकी पर्पस एक्स्ट्रा करिकुलम में जैसे होता है ना, वैसे हैं। आप रहिए, शादी कीजिए, बच्चे कीजिए, नहीं कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है डेवलपमेंट का। और आप डेवलपमेंट कम ही कर रहे हैं ऐसा करके आप, क्योंकि उनकी जरूरतें बढ़ाई जा रहे हैं, अपने भी बढ़ाई जा रहे हैं, खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं, सब लाइबिलिटी बढ़ाई जा रही है। तो वो एक तरह से नेगेटिव मैनेजमेंट में आएगा। आपके पास शक्ति है, आपके पास माइंड है, आपके पास पावर है, आपके पास रिसोर्सेस हैं, आपको उनका यूज करना है। वो यूज आप कर लेंगे तो ठीक है। और ये जो मशीन उसको यूज करेगी, वो मशीन भी आपके पास है, वो मशीन आपका माइंड है, आपका शरीर है, आपकी आत्मा है, वो भी उसी ही ने दिया है। आपने उसे कुछ नहीं बनाया है, आपने तो उसको यूज करके दूसरा काम करना है। इकोनॉमी सब लिंक में आती है। इकोनॉमी वो नहीं है जो हमारे इकोनॉमिस्ट बताते हैं। इकोनॉमी ये है कि हमको सब कुछ मिला के, ये भी एक ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग, जैसे जीडीपी होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है, ये ग्रॉस वर्ल्ड रिसोर्सेस है जो हमें समझने चाहिए। अगर रॉ मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप माइनिंग नहीं करेंगे, आप कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? आप एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे, आप एक्स्ट्रा आप वैसे रिगिंग नहीं करेंगे तो कहाँ से पेट्रोल आएगा? ये सारी चीजें आप नीचे से लोहा नहीं निकालेंगे तो कहाँ से स्टील बनेगा? आप नहीं निकालेंगे तो कहाँ से और मटेरियल आएंगे? आप वाटर को स्टोर नहीं करेंगे तो कहाँ से काम करेंगे, कहाँ से यूज करेंगे? ये बातें सारी इकोनॉमी में आनी चाहिए, लेकिन आती नहीं है। गलत बात है। एक इकोनॉमिस्ट को पता होना चाहिए कि ये चीजें हमारे पास कितनी थी, कितनी हैं और कितनी आनी चाहिए, और किस तरह से इनको ऑगमेंट करें या इसका यूज कम करें, क्योंकि आगे इसकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, इसका आधार बता रहे कि आगे भी डेवलपमेंट चले, विकास चले। आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद चलता रहना चाहिए। ये नहीं कि आज जो कुछ है हमने निकाल के यूज करके खत्म कर दिया और आने वाली जनरेशन का हाथ मलते रहेगी कि मैं क्या करूं, ये सब मैं कहाँ से लाऊं, मैं तो अब ट्रांसपोर्ट भी खत्म हो गया, कोई पेट्रोल खत्म हो गया है, डीजल खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करेगी, कार कैसे चलेगी, ट्रक कैसे चलेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। यह है इकोनॉमिक का सस्टेनेबिलिटी, यही होता है मैनेजमेंट।
कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम कहते हैं मेरा वंश कैसे चलेगा, वहां वंश की सोच लेते हैं। हम सब बहुत जल्दी सोच लेते हैं, अरे भैया लड़का पैदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो वंश कैसे चलेगा। वहां वंश की चिंता है जो वंश किसी का नहीं है, और जो असली वंश है उसकी चिंता हमको नहीं है। ये जमीन कैसे चलेगी, ये आसमान कैसे चलेगा, ये सब कुछ कैसे होगा। हम सब कुछ खा पी के खत्म कर रहे हैं। क्या ये सोचने की आवश्यकता नहीं है? क्या ये इकोनॉमिक्स नहीं है? ये भी इकोनॉमिक्स है, पर कौन सोचेगा? कौन सोचेगा इस बात को? क्या नेता सोचेगा या आप सोचेंगे? कौन सोचेगा? यह भी एक प्रश्न है। नेता कोई परफेक्ट नहीं होता। नेता एक आदमी होता है हमारी तरह, बल्कि उससे भी बेकार। कोई उसको चिंता अपनी सीट की ज्यादा होती है, पब्लिक की सेवा की कम होती है। कोई भी नेता हो, पहले रहा हो या आज हो, वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई अच्छा आ गया, कोई खराब आ गया, एक आध कभी आ गया गलती से, ठीक आ गया, नहीं तो सारे ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये वही नेता है जिन्होंने इस देश को आजाद कराया था। और भी बहुत से नेता दुनिया में रहे जिन्होंने दूसरे देशों को आजाद कराया है, लेकिन वो बहुत कम है। आज जो नेता हैं वो चोर डकैत हैं। आज के नेता बदमाश हैं। साफ साफ कहना चाहिए, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। जो सच है तो सच है, और हमारे ही देश के नहीं और देशों में भी है। हर जगह प्रोसिक्यूशन हो रहा है इन लोगों के जो भी कर्म किए हैं पहले, चाहे फिलीपाइंस रहा हो, चाहे थाईलैंड रहा हो, या कोई अमेरिका रहा हो, या कोई और रहा हो। हर जगह कुछ ना कुछ रहा है जिनकी बाद में पता लगता है। तो नेता तो यूनिवर्सल चोर हैं, यूनिवर्सल बदमाश हैं। गलती से कहीं कोई आ जाएगा तो आप उसको एक्सेप्शन मान सकते हैं, लेकिन हमारे देश में तो सारे ही ऐसे हैं। आज की तारीख में हमारे देश में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो कहे, जिसको कहा जा सके कि ये भगवान ने पब्लिक के लिए भेजा है। ऐसा नेता कोई है नहीं, और जो हो वो बनना नहीं चाहते। जो हमारे युवा हैं वो डरते हैं राजनीति में आने से, क्योंकि पता नहीं क्यों डरते हैं। उन्हें जॉब ज्यादा प्यारा है, देश प्यारा नहीं है। आज किसी भी आपसे पूछ लीजिए, कोई आप पढ़ के आए हैं तो आगे ये बताइए कि आपके देश के बारे में आप क्या जानते हैं। मेरा चैलेंज है, अगर आपको 98% लोग बताते हैं तो मैं बात करता रहता हूँ लोगों से, बच्चों से, दूसरों से। बात करना चाहिए। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं होता आप बात करना छोड़ दें। मोबाइल का मतलब ये नहीं होता बात करना छोड़ दें। आप छोड़िए मत, कुछ गेन करते रहिए, वही होता है समाज। आज जैसे हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, जिसको देखो मोबाइल पे बिजी है। अरे अगर इतना मोबाइल पे हमारा देश का युवा या बच्चा या लोग बिजी हैं, तो ये तो बहुत आगे होना चाहिए कि आप हर वक्त बिजी हैं, इतने बिजी हैं, आप इतना प्रोग्रेस दे रहे हैं इस देश को। तो भैया हमको तो बहुत बड़ा देश बनना चाहिए था, बहुत आगे निकलना चाहिए था, लेकिन ये तो पीछे जा रहा है। या तो इकोनॉमी गिर रही है, या तो जॉब नहीं है, चलता काम रुक रहा है। पहले जो चल रही थी वो भी गिर रही है, तो हम ऐसे आगे कहाँ हो गए भैया, हम तो बहुत पीछे हो गए। इस बात को क्या समझने की आवश्यकता नहीं है? जो समझ नहीं सकते हम क्यों बेवकूफ बनते हैं हम। हमें ये कि हमारी मंजिल है युवा की आज के कि जो खास तौर से मिडिल क्लास का, सबसे छोटी क्लास का जो है, मेरे को जॉब मिल जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी डिमांड बिल्कुल सही है, हम मानते हैं आपकी मांग बिल्कुल सही है, मिलना चाहिए आपको जॉब। आप जानते हैं जॉब क्या होता है? आप क्या जानते हैं ऑफिस में बैठ के काम करना ही जॉब होता है? आप क्या जानते हैं कंप्यूटर चला के कुछ करना ही जॉब होता है? आपकी प्रोडक्शन किधर आती है आप जानते हैं? आप सपोर्ट में क्यों रहना चाहते हैं? कंप्यूटर पे काम करना किसी ऑफिस में सपोर्टिंग अरेंजमेंट होता है। कंप्यूटर पे काम करना आप किसी और सपोर्टिंग अरेंजमेंट होता है। किसी फैक्ट्री में काम करना आपको काम दोनों क्यों नहीं आता, जिसमें आप प्रोडक्शन दें, जिसमें आप इकोनॉमी को उठाएं। आप क्यों सारे के सारे ऑफिस से बैठ के काम करना चाहते हैं? आपकी शिक्षा में कमी रही, हम जानते हैं, बिल्कुल रही है। आप हाथ के काम करना नहीं जानते, आप प्रोडक्टिव नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप हाथ काले करना नहीं चाहते। मैं तो बड़े बड़े इंजीनियर को भी यही बात कहूँगा, आप इंजीनियर बन गए ठीक है, आप प्रैक्टिकल हैं। प्रश्न उठता है 95% इंजीनियर्स प्रैक्टिकल नहीं हैं। भाई क्यों? आप अभियंता तो बन के आ गए, आप कहते हैं कि मुझे बड़ी सीट चाहिए। आप कभी गाड़ी के नीचे लेट के देखा है कैसे रिपेयर होती है? आपने किसी मशीन के पार्ट्स खोल के हाथ काले करके देखे हैं? मैं ये नहीं कहता आप नहीं कर सकते, आप करेंगे, पर आपको सीखा है? जो दूसरे युवा आते हैं, क्या युवती आती हैं डिग्रियां ले लेके, अरे भाई आपने क्या सीखा है? हमने बीए पास किया है आर्ट्स में, हमने किया है पॉलिटिकल साइंस में, हमने इकोनॉमिक्स किया, बीकॉम किया है। अरे भाई आपने कुछ ऐसा किया है जिससे देश को कुछ मिले? आप तो किसी की सपोर्ट ही करेंगे, उस सपोर्ट से तो देश का फायदा नहीं होगा। आज की तारीख में मैकेनिज्म चेंज हो गया है, बल्कि सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। पहले तो कैलकुलेशन की जाती थी, हिसाब किताब किया जाता था, तो टाइम लग जाता था, आदमी चाहिए था। आज तो एक्सेल पे कर लेंगे हम हिसाब, किसी अकाउंट के उसमें सॉफ्टवेयर पे हिसाब कर लेंगे, तो फिर आपकी क्या जरूरत है? अब तो ड्राइंग भी कंप्यूटर से बन जाती है, हमें ड्राफ्ट्समैन की भी जरूरत नहीं है कहा जाए सच में तो, क्योंकि उतना टाइम नहीं चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपने कंट्री वोटरी काम क्या सीखा है?
आज जो देश आगे बढ़े हैं दुनिया में, वो कोई इंजीनियरिंग करके नहीं बढ़ गए सारे के सारे। उनको हाथ का काम आता था। आप जर्मन चले जाइए, आप इंग्लैंड चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, सारे बच्चे जानते हैं हाथ से काम कैसे किया जाता है। अपना सामान खुद उठा सकते हैं, हमारी तरह नहीं कि एक बैग चाहिए उठाने वाला, हमारी तरह एक पानी का गिलास देने वाला अलग से आदमी चाहिए। ये होता है फर्क सोच में, कल्चर में। आज हमारा इंजीनियर भी कहता है ना ये काम मैं नहीं, तुम करोगे। एक ऑफिसर कहता है ये काम मेरा नहीं तुम्हारा है। जब ये मेरा तेरा हो जाता है तो बात कर, लेकिन मेरी तरफ से ये काम नहीं है, मैं इस तरफ काम नहीं मानता। मैं आपको काम उसे मानता हूँ कि जिस पोजीशन में हूँ उस पोजीशन के सारे काम मुझे आने चाहिए। मुझे पानी का गिलास भी उठाना चाहिए, मुझे चाय बनानी भी आनी चाहिए, मुझे जरूरत पड़े तो अपना फर्श भी साफ करना चाहिए, अपना डेस्क भी साफ करना चाहिए, सेल्फ मेंटेन होना चाहिए। हाँ, सपोर्ट के लिए मुझे जरूर चाहिए, क्योंकि हर समय मैं नहीं कर सकता हूँ और जब भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे सपोर्ट मिलनी चाहिए। एक मेंटेलिटी ऐसी होनी चाहिए कि मैं अपना काम स्वयं कर सकूँ। सेल्फ सफिशिएंट जब एक आदमी हो जाएगा तो देश भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, एनर्जी यूज होगी और आदमी प्रोएक्टिव होगा। वो जो प्रो एक्शन की अप्रोच होती है, इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं, अपने आप स्वयं को स्वचालित करना, वो चाहिए। कहते हैं स्वचालित मशीन है जो हम कह देते हैं, हमें प्राइमिंग करने की जरूरत नहीं है, पंप अपने आप पानी देगा, वो स्टेज आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे में कमी है, हमारे संस्कारों में कमी है। हम कह देते हैं ये काम छोटा है यार, ये कारीगर है, सो कारीगरों में ऑफिसर हूँ। जब कारीगर ऑफिसर बन जाए, जब सफाई कर्मचारी और अधिकारी दूसरे बन जाएं तो बुरा हाल होता है, क्योंकि सफाई भी करना उतना ही बड़ा काम है जितना गैजेट अफसर काम करता है, जितना नेता काम करता है। सबके काम एक से है, मेरे हिसाब से कोई अलग नहीं है। अपने अपने कैपेबिलिटी से, अपने पावर से काम करते हैं। दूसरों से काम लेना मुश्किल होता है, स्वयं काम, लेकिन जो काम दूसरे करते हैं उसकी भी वैल्यू होती है। अगर मान लो मैं इंजीनियर हूँ, मैं 500,000 आदमी से काम लेता हूँ, तो मैं अगर उनसे काम नहीं लूंगा और वो मेरे लिए काम नहीं करेंगे तो मैं फेल हो जाऊंगा। मुझे ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि मेरा काम उनके ऊपर निर्भर करता है, मेरी सफलता उनके ऊपर निर्भर करती है। अगर मैं उनसे काम नहीं ले सकता और मैं उनको इज्जत नहीं दे सकता, मैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, मैं उनके लिए नहीं बोल सकता, नहीं लड़ सकता, तो मैं अपना काम नहीं पूरा कर रहा। मैं किसी के लिए भी काम कर रहा हूँ तो काम किसी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उनके थ्रू कर रहा हूँ। वो लोग नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। ये एक बहुत बड़ी सोच है। अगर फैक्ट्री के अंदर आप मशीन बनाते हैं, कुछ करते हैं, अगर आपके वर्कर काम नहीं करेंगे तो आप क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते, आप ड्राइंग लेके बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर आप उनसे काम लेते हैं, उनको यूज करते हैं, तो आपका हक बनता है, आपका अधिकार बनता है कि सहायता भी करें, उनके लिए आवाज भी उठाएं, क्योंकि आपकी आवाज अलग होगी, आपकी आवाज में कमांड होगी, उनकी अपनी आवाज में विनती होगी। ये फर्क है, या फिर हड़ताल होगी, दोनों में से एक चीज होगा। आपका अधिकार है, अपने वर्कर के लिए बोलिए, अपनी सहायता करने वाले के लिए बोलिए, और फिर अपने लिए भी बोलिए। सिस्टम साफ तभी होता है। हमें नेताओं की जरूरत नहीं है देश में। ये देश में बहुत नेता है, सब हरामी है, सब बदमाश हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है इस नेता की। हमें जरूरत है तो अपनी जरूरत है, आप स्वयं को नेता समझो देश का। लात मार के भगाओ ऐसे नेता को जो काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम तुम्हें नेता बनाते हैं, तुम हमें इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाते। हम अपने काम से, अपनी शक्ति से, अपने टेक्निक से काम करते हैं, और तुम लोग खाली बकवास करके काम करते हो। इतना फर्क है। करना धरना कुछ नहीं, बड़े बड़े भाषण दे दो बस। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आसमान से सात चांद सितारे तोड़ ला के दे देंगे। सारी बकवासबाजी, बकवास, बिना मतलब की बकवास। क्या ला के दे दिया किसने आज तक? जब सीट पे आ जाते हैं कहते हैं मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी यही कहा था, और सारे ये कह देते हैं तुम्हारे हाथ में जादू की छड़ी, तो सीट पे कर रहे हैं क्या आए, भाग जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये कहने की हिम्मत जिस दिन हमारे पास आ जाएगी, ये देश क्या सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन ये हिम्मत हमारे अंदर नहीं आएगी, क्योंकि हमने गुलामी सही है, हम गुलाम ही रहना चाहते हैं। हम नेताओं को भगवान मान लेते हैं, हम उनके पीछे पीछे चल देते हैं, जैसे भीड़ चलती, भीड़ चाल में चल देते हैं। अरे भीड़ से बाहर आओ, भीड़ में अलग दिखाओ। आप वाटर की नदी के जो भाव होता है उसके विरुद्ध चलो, देखिए आप बांध बना देंगे। अगर आप सारे नदी के अपोजिट चलेंगे तो आप बांध बन जाएंगे, और पानी इकट्ठा हो जाएगा, रिजर्वायर बन जाएगा, डाम बन जाएगा। वो डाम का स्टेटस चाहिए आपके अंदर, वो नहीं है। अरे भगवान हमें नौकरी दे दो। नौकरी साला कहाँ से देगा? वो नौकरी होगी तो देगा ना। नौकरी आपने क्रिएट कर रही है, वो तो हरामी है, सीट पे बैठा है, उसको कोई लेना देना नहीं है आपसे। उसका एक ही है ऑब्जेक्टिव, मेरे को वोट चाहिए। उस वोट के लिए वो प्रिपरेशन करेगा, सीट पे बैठने के बाद अगले वोट के लिए प्रिपरेशन करेगा। उसके अलावा उसे कोई लेना देना नहीं है आपकी प्रॉब्लम से। आपसे बातें जरूर आपसे करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, बड़ी मीठी मीठी। जो नेता सीधी बात करेगा, गुस्से में बात करेगा, मुझे वो नेता पसंद है। जो हल्की हल्की बात करे, प्यार से बात करे, हम ये करेंगे, हम, वो नेता हो ही नहीं सकता। मैं उसे नेता मानता ही नहीं। आप सीधा बोल दो, मुंह पे बोल दो, कर सकते करो, नहीं यस और नो एंड दैट्स इट। वो आप नहीं कर सकते तो आप
बेकार है, चोर है आप, बदमाश है आप। क्योंकि जो आदमी चमचेगिरी की तरह बात करता है, वो पॉलिश में बात करता है, वो आपका कभी सहायता नहीं कर सकता। और जो आपको साफ साफ बोल दे असली दोस्त, आपको बेशक आप उसको विरोधी कह लो, आप कुछ ही कह लो, लेकिन सही रास्ता वही देगा आपको। मीठा आदमी कभी मीठा अच्छा नहीं हो सकता, याद रख लेना, क्योंकि वो गलत है। डिप्लोमेसी उससे ही कहते हैं, यार आपको बात करनी आती है, आप गुस्से से बात करते हो सबसे, आपको डिप्लोमेटिक बिहेवियर नहीं आता। नहीं आता मुझे, मेरा मेरा वर्क यही कहता है, मेरा वर्क कहता है कि 95% आप ऐसे ही बोलो, 5% आप डिप्लोमेसी दिखाओ। लेकिन ये तो बोलते हैं डिप्लोमेसी में, क्योंकि अकाउंटेबल नहीं है, हम अकाउंटेबल है, ये फर्क है। इनको कोई लेना देना है किससे नहीं है। आपको जीतना है, वोट्स लेके जीतेंगे, जैसे भी जीतना है उनको जीतेंगे। आप कुछ करो ना करो, उनको वोट दो ना दो। और अब तो विज्ञान चल रहा है, मशीन चल रही है, ईवीएम चल रही है, वो तो वैसे ही जीत जाएंगे, उन्हें आपके वोट की जरूरत नहीं है। तो नेताओं के ऊपर जितना रहोगे उतना देश बर्बाद होएगा। इन्हें किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी नेता को, क्योंकि वो जन्म नेता के लिए है, उन्होंने, उनका कैरियर नेता है। उन्हें अपने को संभालना है, जैसे मुझे अपने को संभालना है, आपको अपने को संभालना है, उसको अपना सर्वाइवल संभालना है, अपनी सस्टेनेबिलिटी लेनी है। इस बात को समझ लो। देश को चलाना है तो खुद आगे बढ़ो, इनके भरोसे मत रहो। ये आपके हैं नहीं और कभी हो नहीं सकते। ये जरूरत ऐसे हैं कि आप जरूरत पड़े तो आपके ऊपर सर फोड़ देंगे, आपको दबा देंगे, आपको मार देंगे। ये वो लोग हैं। हो रहा है कश्मीर में, देखो क्या हो रहा है। वो आदमियों ने क्या कसूर किया है कि वो मेरे जैसे आदमी नहीं है? क्या देश के सिटीजन, भारत के लोग नहीं है वो? लेकिन देखो उनका क्या हाल किया जा रहा है। इनकी सर्वाइवबिलिटी के लिए इनको फ्रिक्शन डालना है सोसाइटी पर, डाल दिया फ्रिक्शन। ऐसा डाल दिया कि कभी उसके ल्यूब्रिकेशन नहीं हो सकती, उस फ्रिक्शन की रिडक्शन नहीं हो सकती, वो कोएफिशिएंट बढ़ता ही जाएगा। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए, हमें साफ अच्छे नेता चाहिए। अरे बोलो ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सब बात नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, रिसर्च करो, अनुसंधान करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को निकालो, ठीक करो। बस दिखाने में बंद कर दिया हमने, हम प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो ये कौन सा सोल्यूशन है भाई, बंद कर दो। अगर मेरे को प्रॉब्लम है किसी प्रोजेक्ट पे, नहीं सोल्व हो रहा, प्रोजेक्ट बंद कर दो। इससे क्या होगा? अरे भाई कहीं गलती है, मेरी ही मिस्टेक सही या किसी और की मिस्टेक प्रोजेक्ट पे है, तो उस मिस्टेक को ढूंढो भाई, उस गलती को ढूंढो, उसको, इसको एरर कहते हैं, उसको ठीक करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, इनको आती हो तो करेंगे ना। याद रखिए जिंदगी में, जिस आदमी को काम आता है, जो दिमाग रखता है, जो सोचता है, जो इंटेलेक्ट होता है, जो डेडिकेटेड होता है, जो कमिटेड होता है, वो कहता नहीं है किसी से कि गलती हो गई। यहाँ आइडेंटिफिकेशन करता है गलती की, उसका सॉल्यूशन निकालता है, उसका मेथड निकालता है और ठीक कर देता है। देखो जी हमने ठीक कर दिया, वो होता है प्रोफेशनल। और बाकी सब चीट है, बाकी सब बकवास है। यही कहना चाहिए आज की तारीख में। मैं किसी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को नहीं जानना चाहता और ना मैं किसी डिप्लोमेटिक बिहेवियर को जानता हूँ, क्योंकि जो बिहेवियर खराब कर दे हमारे समाज को, जो बिहेवियर गंदा कर दे, मुझे ऐसी डिप्लोमेसी नहीं चाहिए। आप पॉजिटिव डिप्लोमेसी लाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप चीट डिप्लोमेसी लाते हैं, आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आप साफ कहिए भाई मुझे नहीं आता है, इसमें क्या छोटा बात है। होंगे आप प्रधानमंत्री, होंगे आप राष्ट्रपति, सबको सब कुछ तो नहीं आता है। नहीं आता भाई, ठीक है, आप नहीं आता, सलाह लीजिए किसी की, बहुत से लोग हैं सलाह देने वाले, और आप डेलीगेट कर दीजिए काम को, वो किसी और को दे दीजिए, वो कर देगा। आपको सपोर्ट दी जाती है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको 60 मिनिस्टर किस लिए होते हैं उनके साथ, और उनके साथ कितने कंसल्टेंट होते हैं, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, कितने दूसरे ऑफिसर होते हैं, वो किस मर्ज की दवा है। अगर वो सोल्यूशन नहीं ला सकते, हल नहीं ला सकते, तो हमें क्या करना है ऐसे लोगों का? हम क्यों इतनी सैलरी दें उनको, क्यों इतना पैसा खर्चे उस पर? लेकिन हो रहा है। यही समय है, ये भी एक इकोनॉमी का हिस्सा है। जो हमारी इकोनॉमी एक बर्डन बन चुकी है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे लोग चाहिए कि उसको सुधार सकें। हमें बकवास करने वाले लोग नहीं चाहिए। हमें बकवास से इकोनॉमी नहीं सुलझानी है, हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है लोगों को। हमें साफ कहना है कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है। कहते हैं जो साफ रहते हैं उन्हें टेंशन नहीं होती है। जो क्लियर माइंड के लोग होते हैं वो तनाव में कभी नहीं रहते। जो झूठे फरेबी होते हैं वो हमेशा तनाव में रहते हैं। यही सोचते रहते हैं कि मैंने ये झूठ बोला था, इसका दूसरा झूठ कौन सा होगा, ताकि पहला झूठ कवर हो जाए। एक झूठ के बाद 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सत्य के बाद कोई झूठ की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य अपने आप में फार्मूला है, सत्य अपने आप में मैक्रो है। हर सच सच है, सच चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ सच है कौन? हमारा कहने को सत्य में जयते है, लेकिन सत्य में जयते नहीं है, झूठ में जयते हैं। सत्य में नहीं, झूठ में जयते। आज भारत में झूठ चलता है, भारत में चीटिंग चलती है, भारत में गुंडागर्दी चलती है,
भारत में बलात्कार चलता है, भारत में मॉब लिंचिंग चलती है, भारत में क्या नहीं चलता जो नहीं चलना चाहिए। एमएलए खरीदे जाते हैं, एमपी खरीदे जाते हैं, आदमी खरीदे जाते हैं, झूठे केस लगाए जाते हैं, जेल भेजा जाता है बिना मतलब, और जो हरामी होते हैं उनको हार पहनाए जाते हैं। ये भारत है आज का, ये राम का भारत है, ये कृष्ण का भारत है, ये हरिश्चंद्र का भारत है। कमाल है, राम कृष्ण हरिश्चंद्र ऐसे भारत में रहते थे, बड़े दुख की बात है। इस भारत में राम रहा होगा, कोई कल्पना कर सकता है? कोई कल्पना कर सकता है कि कृष्ण ऐसे भारत में रहा होगा? और सत्यवादी जो सबसे ऊंचा है, उनसे भी ऊंचा, राम से भी ऊंचा। राम के पूछे कितने खानदान से सब, राम के सत्ययुग के खानदान में था हरिश्चंद्र, और राम तो तृतीय में आया था, 4 युगों के बाद आया था। 7वां युग, 6ठा युग, 5वां युग, 4था युग, और 3रे युग में राम आया था, दूसरे में कृष्ण आया था। वह ऐसे भारत में आए थे जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया अपना सत्य के नाम पे, सेक्रीफाइस के नाम पे। कमाल है, कोई कोई कल्पना कर सकता है ऐसे भारत की? और कहते हैं ऊपर से हिंदू राष्ट्र। अरे क्या होता है हिंदू राष्ट्र? हिंदू किस बला का नाम है? कौन से सांप छुचंदर का नाम है हिंदू? कोई जानता है? किस किस खेत की मूली है हिंदू? हिंदू राष्ट्र। सिवाय समाज को बांटने के अलावा, कुछ करने के अलावा यही बदतमीजी करते रहेंगे और हमारा बर्बाद कर देंगे अर्थशास्त्र, हमारी बर्बाद करेंगे इकोनॉमी, ये सब कुछ तोड़ देंगे। ये यही नेता है आज के, सब है इसमें शामिल। ना कांग्रेस कम है, ना ये कम है, सब ऐसे ही हैं। इन्होंने हमारी गर्दनें दबा के रख दी है, हमारी फ्यूचर काट के रख दिया है। अरे जाओ दूसरे देशों को देखो, आज भी वहां चल रहा है सब ठीक। हमारे देश में कोई प्रॉब्लम आती है, ये जातिवाद, ये धर्मवाद, ये वाद, वो वाद, ये सब नेताओं के डिजाइन्स हैं, क्रिएशंस हैं, एक अपने जॉब बचाने के लिए। क्योंकि ये चीजें नहीं होंगी तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप इनसे साइंस के बारे में पूछिए, भाई आप पढ़ के क्यों नहीं आई साइंस? आप बन गए प्राइम मिनिस्टर, आप बन गए, इससे आता क्या आपको? आप जो आता भी नहीं है तो उसकी टांग क्यों उड़ाते हैं, स्टेटमेंट क्यों देते हैं? या तो आप पढ़ के आइए उसको, आप अपने कंप्यूटर ना के आइए। आप जानते भी नहीं, आप पढ़ते भी नहीं, लेकिन नेता आप जाते हैं। आपको आना नहीं चाहिए उस सीट पे। जो सीट कंप्यूटर, क्या नेता की सीट छोटी होती है? क्या मिनिस्टर की पोजीशन छोटी होती है? नहीं होती छोटी, लेकिन बैठे हैं, बड़े शान से बैठे हैं। ABCD आती नहीं लेकिन बैठे हैं, शर्म भी नहीं आती उनको। शर्म क्यों आएगी? प्रोफेशन उनका झूठा है, बेशर्मी का प्रोफेशन है, और आज से नहीं पहले से है। लेकिन ये इसलिए है कि जो काम जानते हैं वो मान नहीं चाहते। इससे का कारण यही है। अगर आप लोग, मेरे जैसे लोग, मैं भी उसमें एक शामिल हूँ, मैं भी गलत हूँ, मैं कब कह रहा हूँ मैं सही हूँ, मैं भी गलत हूँ। अगर हम जैसे लोग राजनीति में आने लग गए तो इन लोगों को कौन पूछेगा? और हम डरते हैं क्योंकि हम छोटे लेवल से आए हैं। हमें डर रहता है यार नौकरी गई तो खाएंगे क्या, यार रिटायर सरकारी नौकरी से होना चाहिए ताकि पेंशन मिलती रहेगी। सोच यही थी यार, गजट अफसर बन जाएंगे तो समाज में वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि गजट अफसर होता है। पहले सोच यही होती थी, अरे यार बहुत इंजीनियर बन गए, बहुत है ना, वैल्यू हो गई। हम लोग वहीं तक रुक गए क्योंकि हम बेशर्म नहीं थे, हम ईमानदार थे, हम सच पे ज्यादा रहना चाहते थे, झूठ पे कम। क्योंकि हमारी शक्ति उतनी ही थी, लेकिन इनकी शक्ति बहुत है, इनकी पावर बहुत है। और जब एक बार पावर आपको मिल जाती है ना, कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता, कोई नहीं छोड़ना चाहता, आगे ही बढ़ाना चाहता है। तो आज हमारा हाल वही है। हमने इस देश को तो बर्बाद कर देना है, इसमें कोई झूठ नहीं है। कोई कितने भी बातें कर रहे हैं आपसे, आज की तारीख में आप एक माइंड यूज कर कैलकुलेट कीजिए कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं। क्या हम 140 करोड़ लोगों को संभाल पाएंगे? और ये आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। 140 है, 150 हो जाएगा। अब तो हम चाइना के बराबर जा चुके हैं और कुछ साल में उससे आगे हो जाएंगे। तो क्या हम इन लोगों को यूज कर सकते हैं? क्योंकि जब तक इनका यूज नहीं करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, अर्थशास्त्र कार्यक्रमों में, तो इकोनॉमी वापस नई पटरी पे आने वाली और गिरेगी। क्योंकि खाना सबको चाहिए, रोटी पानी सबको चाहिए, कहाँ से आएगा? हाँ, दवाई सबको चाहिए। दवाई की आप बात देख लीजिए, आप अस्पताल में जाएंगे प्राइवेट में तो आप मतलब दरवाजे तक ही घुस जाएंगे, बहुत है। आपको ऊपर कोई जाने नहीं देगा, क्योंकि आपको कहेगा पहले 1 लाख जमा कराइए। ना आपके पास 1 लाख होगा ना आप वहाँ जाएंगे। सरकारी में आप जाएंगे तो आप लगे रहिए लाइन में, शाम तक भी नंबर नहीं आएगा। हाँ, आप किसी डॉक्टर की अप्रोच लेके जाएंगे तो आपको वो डॉक्टर जरूर VIP करके आपका इलाज करा देगा बिना रसीद। ये क्या होने वाला है? दवाई हमको नहीं मिलेगी, खाना हमको नहीं मिलेगा, फिर इकोनॉमी के हम किस हैसियत से रहेंगे? भीख मांगेंगे, भीख भी नहीं मिलेगी तो भाई क्या करेंगे?
स्कूल में आप जाएंगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा, कॉलेज में आप जा नहीं पाएंगे। तो भैया किस स्टेटस का भारत बन रहा है ये? इसका कौन उद्धार करेगा? मैं तो नहीं मानता कोई नेता उद्धार करेगा इसका। किसी नेता में इतनी क्षमता नहीं है। बातें जरूर करेंगे, बड़े बड़े भाषण जरूर देंगे, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, बस बोल देंगे। जो नेता कह दे सब कुछ ठीक है यहाँ, तो वो तो वही हाल है जैसे आप रास्ते में चलते हुए किसी से पूछा भैया कैसे हो, हाँ जी ठीक हूँ। वो कभी नहीं कहेगा मेरे यहाँ शक्ति है, प्रॉब्लम है और हम यहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कोई नहीं कहेगा पहली मुलाकात में। उसके बाद आपसे अगर मिल के बात करने लगे, आधा घंटा बैठ के हाल चाल, तब शायद कुछ बोल देगा, लेकिन वही एक्ट है, हाँ जी सब कुछ ठीक है। घर में मौत पड़ी हो, घर में कोई बीमार पड़ा हो, सब कुछ ठीक है, क्योंकि वहाँ अपनापन नहीं है। अगर अपनापन होता तो वो या तो बोलता नहीं, या बोलता तो सच बोलता, क्योंकि हम दूसरे के सामने अपनी इज्जत नहीं गिराना चाहते। लेकिन उससे क्या होगा, सारी दुनिया जानती है आजकल कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। क्या हम नहीं जानते अमेरिका में क्या हो रहा है? क्या हम नहीं जानते अरब में क्या हो रहा है? ये हम नहीं जानते फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, या चाइना में क्या हो रहा है, या फिलिस्तीन या ताइवान में? कौन किसको नहीं जानता है? सब जानते हैं आज की तारीख में। आज की तारीख में तो आप कब टॉयलेट जाते हैं शायद ये भी पता लगने लगेगा आने वाले टाइम में। छुपा क्या है, किसकी इज्जत, कैसी इज्जत? जब हम कहते हैं ग्लोबल विलेज हो गया तो सब जानते हैं एक दूसरे को, इसलिए छुपाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। आपके पास कितना पैसा देश में है सारी दुनिया जानती है, आपके बैंक पैसा नहीं दे रही सारी दुनिया जानती है, आपने इतने लोगों के ह्यूमन राइट्स मारे हैं वो भी सब जानते हैं, वो कह भी रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप ये बात सुनना नहीं चाहते, आप अपनी कमी को मानना नहीं चाहते, आप अपनी गलती को विस्वारना नहीं चाहते। इसलिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। सच तो सच है, सबको पता है आपने ये क्राइम किया है, आपने उन लोगों को दबा के रखा है, किसको नहीं मालूम है? बेशक वो बोले या ना बोले, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। कब तक बचोगे भाई? एक दिन तो फेस करना ही पड़ेगा, तब क्या करोगे? इसलिए जितना जल्दी हो उसको सुधार लेना चाहिए, यही इंसान का काम है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो इसमें कोई शर्म नहीं है भाई, ठीक है काम करते हैं तो गलती भी हो जाती है तो सुधार लो, उसमें क्या गलत है? नहीं करेंगे तो काम में गलती नहीं होगी, हमारा शरीर खराब होगा, लेकिन काम करेंगे तो गलती हो जाती है, ह्यूमन है, मशीन से गलती हो जाती है, मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। भैया गलती हो गई थी, ठीक कर रहे हैं, बात खत्म। लेकिन नहीं मानेंगे हम, यही तो प्रॉब्लम है। जो इंटेलिजेंट आदमी होता है, जो काम करने वाला आदमी होता है, जो समझता है, वो गलती मान लेता है। ठीक है भैया मैं चेक करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, कहीं एरर हो गई तो एरर करेक्शन हम कर लेंगे, रेमेडियल एक्शन हम ले लेंगे, लेकिन नेताओं में वो बात नहीं। दूसरे पे दोष, सीधा सीधा दूसरे पे दोष। ये प्रॉपर्टी है नेता की, ये एक मिरेकल है नेता का, रिसर्च है नेता की। अपनी गलती दूसरे पे डाल दो, ये एक कानून बन चुका है, ये एक प्रैक्टिस बन चुकी है। अपनी गलती मत मानो, क्योंकि अपनी गलती डफर आदमी कभी नहीं मानता है, अपनी गलती इंटेलिजेंट आदमी मानता है। इसका मतलब नेता सारे ही डफर हैं। मैं मान लूंगा, आप मान लेंगे, सब मान लेंगे भी गलती हो गई, ठीक करेंगे, कैलकुलेशन एरर हो गई, ओवरलुक हो गया, कुछ भी रीजन रहा हो, गलती गलती है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कभी नहीं मानेंगे। सिग्मा मान लेगा, ISO 9001 मान लेगा, सब मान लेंगे, ये नहीं मानेंगे क्योंकि ये उससे ऊंचे, ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव। भगवान ने इनको अपने हाथों से बनाया है, जमीन पे उतारा है, जाओ श्रीमान जी मेरा काम करके आओ। ये सत्यवादी हरिश्चंद्र से भी ऊपर है, हमारे नेता हैं, भारत के नेता हैं, इन्होंने संविधान की ओथ ली है, शपथ ली है कि हम बिल्कुल सच्चे काम करेंगे। तो ये ओथ मना कैसे कर देंगे कि हमसे गलती हुई है? क्या बताऊं मैं, इससे ज्यादा क्या बोलूं, आप समझदार हैं। इसलिए कोशिश करो, इनको या तो रास्ते पे लेके आओ या इनको भगाओ, दोनों में से एक ही रास्ता है। ये किसी काम के नहीं है। इस देश को जब तक ये बिल्कुल चकनाचूर नहीं कर देंगे लूट लूट के, इनके मन में तृप्तता नहीं आनी कि हमने कुछ किया है। ऐसे हाथों में जब देश चला जाता है तो भगवान भी वहां नहीं होता। संभालो अपने आप को यार, मैंने थोड़ी कहा था इसको बनाओ, तुमने इसको बना दिया, मैं क्या करूं? वो भी क्या करेगा? कृष्ण थोड़ी आएगा नीचे उड़ाने, क्यों आएगा वो? उसने थोड़ी कहा था तुम इसको बनाओ। वो गाना है खाली यदा यदा वाला, उसमें कुछ नहीं है, इनके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए होगा। वो कहता है ना, यदा यदा ही धर्मस्य गलान रे भवती भारत है, होते रहे गलाने, कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, और होता रहना। मैं किसी पापी को ठीक कर नहीं यार, अपने आप ठीक करो, मैंने ठेका लिया तुम्हारा यार, तुम बार बार गलती करो, सुधर दो। मैंने कहा ऐसे इनको लाओ, चोरों को डकैतों को क्यों लाए? तुम्हें जानते नहीं चोर है वो, फिर भी लाए तुम। खैर
मैं किसी को कह नहीं रहा। कहने का मतलब ये है, देश चलाना है तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर पता है आपको क्या होगा। इकोनॉमी हाथ से गई, कंट्रोल हाथ से गया, संविधान हाथ से गया, तो बस लाशें हो आप, जिंदा लाश। जिंदा लाश। हो सकता है कुछ लोग जो उस कैटेगरी में हो, उस पावर में हो, वो ऐश करेंगे जिंदगी भर। आप सारे के सारे लगे रहना अपने उसमें, उनके ऑर्डर सहने में, सब कुछ करने में लगे रहना। जैसे पहले होते थे ना, शूद्र इन्होंने बनाए थे, आप शूद्र हो जी, हम तो राजा हैं, हम पंडित हैं, ये काम करो, हम तो खाएंगे, दूध पियेंगे, आप इसको बेचो जाके, आप खाल निकालो इसी जानवर की। आप जानवर ही बन जाओगे सारे, और बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमारा नवयुवा तो जानवर ही बन गया, उसको दिमाग बंद कर रखा है यहाँ से। भक्ति में लगे हैं, भगवान की नहीं भक्ति करेंगे, नेताओं की भक्ति करेंगे हमारे लोग। भगवान की भक्ति, कर्म की भक्ति, विज्ञान की भक्ति वो नहीं करनी हमको। हमको इनकी भक्ति करनी है। ज्यादा बोलो मत, आप बूढ़े हो गए हो, आप 60 आ गए हो, जो हम कह रहे हैं वो सही है। ऐसे ऐसे आंसर आते हैं, हाँ भैया हम तो बूढ़े हो गए, बेवकूफ है, आप जवान हो, आप सब जानते हो, हम तो कभी जवान थे ही नहीं, हम तो सीधे बूढ़े ही पैदा हुए थे, ऊपर से आए थे। आप तो सही हो, आप तो पहचानो गलती सही को क्या है। आप हमसे बात नहीं करो, हम आपसे बहस नहीं कर सकते, क्योंकि आप पागल हो। कहने का मतलब ये, हाँ भाई हम पागल हैं। हम भी ऐसे कहते थे अपने माँ बाप को भी। ये जनरेशन का गैप है, कोई क्या करेगा इसमें। लेकिन पछताना किसको पड़ेगा ये जान लो, पछताना पूरे देश को पड़ेगा। कहीं भी किसी चीज का कंट्रोल नहीं है, और जब कंट्रोल नहीं होता है तो हाल बुरा होता है। जब कंट्रोल गाड़ी चलाने में नहीं होता है तो एक्सीडेंट होता है। जब कंट्रोल ट्रैक पे ट्रेन का नहीं होता है तो एक्सीडेंट होता है। जब कंट्रोल हवाई जहाज का फेल हो जाता है तो क्रैश हो जाता है। आप भी उसी पोजीशन में आ चुके हो। ना नेचर का कंट्रोल तो खैर हो नहीं सकता, बाढ़ आपसे नहीं संभलती, सूखा आपसे नहीं संभलता, वाटर लाइन आपसे नहीं संभलती, सीवर लाइन आपसे नहीं संभलती, स्कूल कॉलेज आपसे नहीं संभलते, आपके डिपार्टमेंट आपसे नहीं संभलते, हेराफेरी आपसे नहीं संभलती, राजनीति आपसे नहीं संभलती, लोगों के हक आपसे नहीं संभलते। आपसे संभलता क्या है? बस आपको वोट से मतलब है। हमें वोट किसी भी तरह से लेना है। ये वोट ने देश को विस्फोट में लाके खड़ा कर दिया है। इस वोट ने करके गया एक आदमी गलती, जो 18 साल की उम्र का वोट करके, 18 साल की उम्र में आदमी को पता नहीं होता कि पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है और विधानसभा का मतलब क्या होता है, लेकिन वो वोट देता है उनको चुनने के लिए। उसे ये नहीं पता होता कि चुनना किसको चाहिए और क्या देखना चाहिए, लेकिन वोट देने का हक है। मेरा वोट है, तो क्या करोगे? उसको पता ही नहीं देश क्या होता है, उसको पता नहीं संविधान क्या होता है, उसको पता नहीं एमएलए का क्या काम है, उसको पता नहीं एमपी का क्या काम है, उसको पता नहीं म्युनिसिपल कौंसिल का क्या काम है, लेकिन वोट देता है। एमपी के वोट में नाली के बारे में पूछता है, क्या करोगे? एमएलए के वोट में सड़क के बारे में पूछेगा, पता नहीं क्या क्या पूछेगा। वोट का जब अब्यूज होने लग गया तो यही गलत लोग पावर में आ गए। यही है फॉर्मूला, या तो इस वोट को खत्म कर दो, रिस्पॉन्सिबल आदमी वोट दे, या फिर अपने को सुधार लो, इन नेताओं को उठा के फेंक दो। दूसरा ये रास्ता है, खुद नेता बनो। देश की सोचोगे तो नेता की नहीं सोचोगे। आज उल्टा हो गया है, हम देश की नहीं सोचते, नेता की सोचते हैं। मेरा कांग्रेस का, मेरा बीजेपी का, मेरा इसका, मेरा उसका, इन्हीं चक्करों में लगे हुए सारे, जिसे कहते हैं पागलपन। मुझे क्या लेना है कांग्रेस से और बीजेपी से? मुझे क्या लेना है मोदी और राहुल से? भाड़ में गए सारे के सारे। मुझे इस देश से लेना है। ये देश ने मुझे पैदा किया है, मुझे मोदी ने नहीं पैदा किया, मुझे किसी और ने नहीं पैदा किया। मुझे इस देश के बारे में सोचना है। जिस दिन देशभक्त बनोगे उस दिन ये देश सुधर जाएगा। ये मोदी भक्ति, ये कांग्रेस भक्ति, ये कोई सब फेंक दो। भक्ति सिर्फ भगवान की होती है और किसी की नहीं होती। देशभक्ति बनो, देश के बारे में सोचो, उस देश का कल्याण हो जाएगा, नहीं तो सब बर्बादी ही है। ये तो क्या युद्ध करा देंगे, इनके बाप का क्या जा रहा है, हो जाएगी लड़ाई, देश लड़ो मरो, इनका तो कुछ नहीं जा रहा। इनके बच्चे नहीं मरेंगे फौज में जाके, आपके मरेंगे। इनके पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, आपके हो रहे हैं। मरेंगे एटम बम तो आप मरेंगे, मकान गिरेंगे तो आपके गिरेंगे, बदनामी होगी आपकी होगी, नाम होगा तो आपका होगा। ये तो क्रेडिट जीत गए तो हमने किया, हार गए तो हमें पता नहीं इन्होंने किया। ये नेता का कैरेक्टर है, कोई हारने पे नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। आपने याद रखना, अगर असली नेता वो होता है जो कहे जी हाँ जी मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी मुझे सजा दो, वो होता है असली नेता। कोई नहीं है। और पैसे मांग रहे, टैक्स लगाओ, मांग रहे हैं टैक्स, अभी भी मांग रहे, बैंक में पैसे नहीं जाइए, एक दिन कहेंगे आपके पैसे बैंक के, मेरे पैसे हैं। ठीक है भैया, लड़ाई हो गई है, देश को चाहिए पैसे, जाओ बैठो घर पे अपने।
ऐसा भारत बना रहे हैं आप, इसे क्या हिंदू राष्ट्र कहते हैं आप? कहते रहिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन ये सब नहीं होने वाला है। अगर ये आप मानते हैं तो भाई मानो, क्या फर्क पड़ता है, मानो आप, कोई भी फर्क पड़ता। अब मैं बंद करता हूँ इसको, आगे आगे के लिए आगे बात करेंगे बाद में, क्योंकि वो पिछला वीडियो खराब हो गया था, खराब मीन्स कट गया था, इसलिए मुझे अलग से छोटा सा बनाना पड़ा बात पूरी हिंदी में करने के लिए, इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा इसको। उसमें मैं इंग्लिश में कोई बात की थी। चलो अब बंद करते हैं, आप बाद में बात करेंगे। 6 बज चुके हैं और आप लोगों को भी अपने काम धंधे होंगे। आपका धन्यवाद।